Good afternoon, friends. After a long gap, today I went to my workplace. You have seen I am now coming back. Actually, I had a meeting there, important meeting to attend. So now I am on the return way to my home. So I thought I should share my driving experience to you all with this freestyle, which is now clocked over 1000 kilometer. Yes, it has completed its first 1000 kilometer. तो चलते चलते बातें करते हैं. The first question, why I choose Ford instead of Maruti और Hyundai. ये सवाल काफ़ी लोगों के मन में आता है. Whereas Ford Freestyle is not a popular car and ये काफ़ी underrated और neglected कार है. Then why I choose it? तो मेरा प्लानिंग एक्चुअली था फोर्ड इकोस्पोर्ट लेने का, लेकिन मैं पहले आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि मैंने फोर्ड क्यों चूज़ किया. क्योंकि मुझे फोर्ड का बिल्ड क्वालिटी और इसका जो सेफ्टी फीचर्स है वो ज़्यादा पसंद है. मारुति का और हुंडई का में भी सेल फिगर बहुत हाई है और उनका सर्विस फैसिलिटीज़ ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है फोर्ड से. लेकिन मुझे ऐसे एक कार की तलाश थी जो पावरफुल होगा, रिलायबल होगा, जिसका हैंडलिंग, स्टेबिलिटी एंड सेफ्टी एक नंबर का होगा. And that's why I choose Ford. And why Freestyle? Actually, I had a plan to book EcoSport. मैंने डिसाइड ऑलमोस्ट कर लिया था. तब मैं Freestyle के बारे में कुछ जानता भी नहीं था. एक्चुअली वो काफ़ी, मैंने बोला ना कि अंडररेटेड कार है. फोर्ड ने इनका कुछ ज़्यादा एडवर्टाइज भी नहीं किया. बट तभी सडनली मुझे यूट्यूब में एक रिव्यू आया फ्रीस्टाइल का ऊपर. प्रोबेबली वो गगन चौधरी का होगा. उसको देखा मैंने, देखकर मुझे इम्प्रेस किया. इसका जो सेफ्टी फीचर्स है और इंजन परफॉर्मेंस है वो मुझे बहुत अच्छा लगा. और फ्रीस्टाइल से ये इकोस्पोर्ट से ये, मतलब जो इकोस्पोर्ट का एस मॉडल है टॉप, उससे ये ऑलमोस्ट 4 लाख चीपर है. तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये लेना है. और मैंने फ्रीस्टाइल का जो टॉप मॉडल है डीजल में TDCi प्लस, TDCi जो टाइटेनियम प्लस वेरिएंट है, वो मैंने बुक कर लिया. और ये गाड़ी चलाने के बाद मुझे एक ही बात दिमाग में आता है. मैंने काफ़ी सारे व्हीकल्स पहले भी ड्राइव किया है. मारुति का ब्रेजा, वेन्यू, i20, स्विफ्ट डिज़ायर, काफ़ी सारे. लेकिन इसका जो स्टेबिलिटी है, इसका जो स्टीयरिंग रिस्पॉन्स है, इसका स्टीयरिंग वन ऑफ द बेस्ट इन दिस सेगमेंट. और इंजन पावर के बाद तो आप लोग जानते ही है, almost 100 PS of power with 215 Nm of torque in diesel. and इसका TDCi इंजन तो सेम इंजन है इकोस्पोर्ट का. तो बहुत दिनों से टेस्टेड है. उसका तो कोई परफॉर्मेंस में कोई डाउट ही नहीं है. हाईवे में अभी मैं कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो मैंने हिल में भी गया था. हिल में ज़्यादा हिल नहीं, मॉडरेट हिल में, लेकिन फिर भी इसका जो टॉर्क है उसका मैंने टेस्ट कर लिया.
वे ये पावर ही मुझे चाहिए था, एंड दैट्स वाई आई हैव चोजन TDCI इंजन इंस्टेड ऑफ इसका जो पेट्रोल ड्रैगन सीरीज इंजन है उसको छोड़कर। और माइलेज काफ़ी अच्छा देता है, अभी 18 to 20 माइलेज देता है। अभी तक फर्स्ट सर्विसिंग भी नहीं हुआ इसका, एंड आई होप इट विल इंक्रीज आफ्टर सर्विसिंग। अब हैंडलिंग की बात करें, हैंडलिंग में ये हाई स्पीड में जितना स्टेबल रहता है, स्विफ्ट बैलेनो जो मैंने चलाया है उसका स्टेबिलिटी 120 के ऊपर, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं मिलता जो इसमें मिलता है। ऊपर से सेफ्टी वाज वन ऑफ माय फर्स्ट प्रेफरेंस ड्यू टू माय फैमिली। तो सेफ्टी में इस वेरिएंट में 6 एयरबैग्स मिलते हैं और ट्रैक्शन कंट्रोल मतलब TCS है। मैं एक्चुअली प्लान कर रहा हूँ एक वॉक अराउंड वीडियो एंड इनसाइड एंड आउटसाइड व्यूज़ ऑफ दिस व्हीकल को बनाने का, तो मैं जल्दी लाऊंगा। तो सेफ्टी में जो बोल रहा था कि इसमें ऑलमोस्ट सब कुछ है जो इस सेगमेंट में किसी भी कार में नहीं है। तो मैं जो बोल रहा था कि डीजल इंजन का होने के बाद भी इस इंजन में इतने अच्छे रिफाइनमेंट है कि आपको टर्बो लैग लगभग फील ही नहीं होगा। मिनिमल टर्बो लैग है। इवन व्हेन यू आर ड्राइविंग इन सिटी ट्रैफिक, थोड़ा बहुत मिनिमम आपको टर्बो लैग फील होगा। और 1400 RPM क्रॉस करने के बाद तो ये रॉकेट बन जाता है, स्पेशली ऑन हाईवे। इसका जो पिकअप है दैट इज़ फैंटास्टिक। एंड सीटिंग कैपेसिटी कंपेयर विथ बैलेनो, इसका बैक सीट में स्पेस थोड़ा सा कम है और बूट में भी थोड़ा सा स्पेस कम है। मैं दिखाऊंगा मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में। और मैं शॉर्टली और भी एक हिल ड्राइव का व्लॉग बनाना चाहता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा ऑल्टीट्यूड में, टू टेस्ट इट्स कैपेबिलिटी अगेन। One more thing I would like to say to my friends and subscribers that if you have a plan to buy freestyle, then please have a look on Flare edition. It's a new launch actually। Flare नाम का एक नया limited edition recently launch हुआ है। If you like cosmetic changes, then only you should go for a new Flare edition. Otherwise I will suggest to keep stick on the old BS6 version which I am driving now। एक्चुअली क्या है, फ्लेयर एडिशन में कुछ कॉस्मेटिक चेंज किया गया है, नथिंग एल्स। और इसमें कोई इंजन का चेंज नहीं, कोई इंटीरियर बॉडी का चेंज नहीं, एक्सटीरियर के भी चेंज नहीं, कुछ नहीं किया है इसने। ओनली टाइटेनियम प्लस मॉडल में ये चेंज आया है। इसमें ये फोर्ड वाले ने उसका जो रूफ रेल है उसको रेड कलर कर दिया है, उसको जो आउटसाइड का मिरर है उसको रेड कलर किया है, और स्किड प्लेट्स जो है वो सिल्वर कलर का भी है, उसको रेड कर दिया है। और बॉडी डिकल्स जो है, डिकल्स को इन्होंने कुछ कलरफुल ग्राफिक्स डाल दिया है। अंदर में एक ही यूज़फुल फीचर्स मुझे लगा जो मेरे व्हीकल में नहीं है, वो है स्टीयरिंग में लेदर रैपिंग दे दिया है, बस यही चेंज है। और सीट में फ्लेयर का बैजिंग आता है।
car is it has hill launch assist, and I think this is the only car in this segment which has this facility. Actually क्या है, ये हिल में बहुत काम देता है. When you are descending on a hill terrain and if you have to stop your car suddenly and then start again, तो नेचुरली क्या है, कार बैक में आ जाता है और पीछे अगर कोई व्हीकल रहता है लाइन में तो उसमें लगने का चांस होता है, रिस्क बन जाता है. तो इसमें क्या है, हिल लॉन्च असिस्ट होने से आप क्लच छोड़ने के बाद भी कार ब्रेक में रहेगा 3 सेकंड तक. मतलब आपका नेक्स्ट जो एक्सेलरेशन होगा वो 3 सेकंड का अंदर करना चाहिए. एंड आई थिंक दैट इज एनफ टाइम टू एक्सेलरेट अगेन, और टिल देन कार विल स्टॉप एंड होल्ड. ये बहुत ही अच्छा फीचर्स है. तो इस सब फीचर्स को देखते हुए मैंने फोर्ड फ्रीस्टाइल ही चूज़ किया इंस्टेड ऑफ हुंडईज और मारुति और अदर ब्रांड्स. और भी एक कार चॉइस में था मेरा, वो है नेक्सॉन. बट नेक्सॉन का लुक्स कुछ मुझे अच्छा नहीं लगा और उसका सर्विस नेटवर्क भी मुझे सुना है उतना आफ्टर सेल सर्विस जो है उतना अच्छा नहीं है फोर्ड का. किंतु एटलीस्ट मेरे एरिया में जो डीलरशिप और सर्विसिंग है उसका रेपुटेशन बहुत अच्छा है. मुझे जस्ट एक ही बात फोर्ड से कहना है थ्रू दिस वीडियो, दैट इफ दे improve their navigation system, I mean upgrade with Sync 3 or Android Auto, then that would be much better, like drivers like us who drive in different areas, different terrains. तो इसमें क्या है, नेविगेशन है, मैप माई इंडिया से नेविगेशन इनमें दिया है, लेकिन गूगल का नेविगेशन आपको नहीं मिलेगा. यही एक डिमेरिट्स है इसमें. सो गाइज, आई एम बैक इन माई होम टाउन नाउ and I am ending this vlog here. If you like it, don't forget to make a big thumbs up and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon right beside the subscribe button to get each and every updates of my channel. Shortly I am going to make another vlog on hill drive. I want to test its capability on few more altitudes, so stay tuned with me. Your each and every appreciation is always inspired me to make more vlogs. So thank you again, and be safe. Have a good day. Bye bye.